डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पेपर फर्स्ट का टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका मार्क्स विथ वेटेज है 6 मार्क। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कंबाइन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एंगल बिटवीन लाइंस, और फोर्थ वाला जो आर्टिकल है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये रिड्यूस हो गया है। कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। Let a1x plus b1y plus c1 equal to 0 is a linear equation in two variables x and y. a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is linear equation in two variables x and y. इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई करने के लिए मेथड प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ राइट हैंड साइड्स। हमने इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट लिया और राइट हैंड साइड्स का प्रोडक्ट 0 into 0 is 0. So this product of equations is called कंबाइन इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं u इक्वल टू 0, दैट इज u इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन को सपोज करते हैं v इक्वल टू 0। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन है u इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन v इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस का प्रोडक्ट लेंगे, सो वी गेट u इंटू v इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ राइट हैंड साइड्स। सो दिस इक्वेशन u into v equal to 0 is a combined equation, और ये short notation में। So definition, let u identically equal to a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and v identically equal to a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are two lines, then u into v equal to 0 is called combined equation or joint equation of two lines। इसी को हम अनदर वे में इस तरह डिफाइन करें कि एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स टू लाइंस इज कॉल्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दोस टू लाइंस। सो u इंटू वी इक्वल टू 0, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0। सो दीज टू इक्वेशंस आर कॉल्ड सेपरेट इक्वेशंस। इफ कंबाइंड इक्वेशन इज u इंटू v इक्वल टू 0, then their separate equations are u equal to 0 and v equal to 0. नाउ सेकंड की डेफिनेशन देखना है। सेकंड आर्टिकल, सेकंड इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। सो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एन इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस इन एक्स एंड वाई इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। इसको एग्जांपल से देखते हैं। ax plus by plus c इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। तो इस इक्वेशन में हम डिग्री को फाइंड करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ ईच टर्म को फाइंड करेंगे और फिर डिग्री ऑफ कंप्लीट इक्वेशन को फाइंड करते हैं। सो डिग्री ऑफ ईच टर्म को हमको फाइंड करने का मेथड है कि जैसे इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म इज ax, सेकेंड टर्म by, थर्ड टर्म इज c। सो डिग्री ऑफ ईच टर्म को फाइंड करना है तो हम उस टर्म में वेरिएबल की पावर को देखना है। इस फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है, उसका पावर नॉट डिफाइन है, दैट मीन्स 1 है। सो वेरिएबल का पावर 1 है, सो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1। सेकेंड टर्म में वेरिएबल y है, इसका पावर 1 है, सो डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म इज 1। थर्ड टर्म c, उसमें वेरिएबल एब्सेंट है, तो डिग्री ऑफ थर्ड टर्म इज 0। सो ये डिग्री ऑफ डिफरेंट टर्म्स हमने लिया, ईच टर्म की हमने डिग्री को फाइंड किया। और ये इसके बाद हम डिग्री ऑफ कंप्लीट इक्वेशन फाइंड करते हैं। सो कंप्लीट इक्वेशन की डिग्री फाइंड करने के लिए मेथड क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर 1 है, 1 1 है, यानी दो टर्म्स में डिग्री 1 1 मिल रही है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 मिल रही है। देयरफॉर डिग्री ऑफ कंप्लीट इक्वेशन इज 1। और यहाँ इस इक्वेशन में डिग्री ऑफ ईच टर्म डिफरेंट है, देयरफॉर इट इज नॉट ए होमोजेनियस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें भी 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, इसमें वेरिएबल x है, उसका पावर 2 है, सो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2। सेकेंड टर्म bx, वेरिएबल x, पावर इज 1, सो डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म इज 1। थर्ड टर्म c कांस्टेंट है, वेरिएबल एब्सेंट है, डिग्री इज 0। नाउ डिग्री ऑफ हाईएस्ट वेरिएबल इन ऑल टर्म्स वो 2 है, सो डिग्री ऑफ कंप्लीट इक्वेशन इज 2। और इस इक्वेशन में डिग्री ऑफ each term different है, 2 1 0, therefore it is not a homogeneous equation। third, 2x square plus 3x square y plus 5y square equal to 0,
इसमें भी 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x उसका पावर 2 है, सो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2। सेकेंड टर्म में दो वेरिएबल्स है एक्स स्क्वायर और y, सो दो वेरिएबल्स रहेंगे, सो दोनों वेरिएबल्स के पावर का सम डिग्री ऑफ दैट टर्म रहेगा। सो फर्स्ट वेरिएबल का पावर 2, सेकेंड वेरिएबल का पावर 1, सो 2 + 1 3, सो डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म इज 3। थर्ड टर्म में वेरिएबल y है उसका पावर 2 है, सो डिग्री ऑफ थर्ड टर्म इज 2 और हाईएस्ट डिग्री 3 मिल रही है, सो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 3 and degree of each term is different इसमें भी, therefore it is not a homogeneous equation। x square plus 2hxy plus by square equal to 0। इसमें 3 terms, first term variable x power 2, so degree of first term is 2। second term में दो variables है x y दोनों के power 1 1, so addition is 2, so degree of second term is 2। third term variable y power 2, so degree of third term is 2, so degree of highest degree यानी highest degree 2 2 2 सेम है, therefore डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2 और इस इक्वेशन में डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम है, therefore दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। एक्सरसाइज देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजेनियस इक्वेशन, स्टेट देयर डिग्रीज। तो फर्स्ट इक्वेशन उसमें 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म वेरिएबल x पावर 2, सो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2। सेकेंड टर्म में दो टर्म्स है, दो वेरिएबल्स है दोनों के पावर 1 1, सो डिग्री इज 2। थर्ड टर्म में वेरिएबल y इसका पावर 2, सो डिग्री 2, सो डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 2 है यानी सेम है, देयरफॉर इट इज होमोजेनियस इक्वेशन और इसकी जो डिग्री रहेगी वो 2 रहेगी। x plus 3y plus 7 equal to 0, डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म 1, डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म 1, डिग्री ऑफ थर्ड टर्म 0, सो डिग्री ऑफ ईच टर्म इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट होमोजेनियस इक्वेशन, तो उसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं करेंगे। थर्ड वन, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x उसका पावर 2, सो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2। सेकेंड में भी डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म इज 2 रहेगा और राइट साइड में जो टर्म है उसकी इसमें वेरिएबल एब्सेंट है, डिग्री इज 0 रहेगी, सो डिग्री ऑफ ईच टर्म इज डिफरेंट, देयरफॉर इट इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन। फोर्थ वन इज 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर 3y रेज टू 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म में एक वेरिएबल x है उसका पावर 3, सो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3, डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म इज आल्सो 3, 2 + 1 3 एंड डिग्री ऑफ थर्ड टर्म इज आल्सो 3, सो डिग्री ऑफ ईच टर्म सेम है, इट इज होमोजेनियस इक्वेशन और डिग्री ऑफ ईच टर्म 3 मिल रही है, सो डिग्री क्या रहेगी 3 रहेगी, सो इट इज होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग डिग्री 3। एंड लास्ट वन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म 2, डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म 2, क्योंकि इसमें दोनों में वेरिएबल्स x एंड y दोनों के पावर 2 2 है, सो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2, डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म इज 2। राइट हैंड साइड में डिग्री यहाँ पर पावर है लेकिन ये पावर a का पावर है, a इज ए कांस्टेंट नंबर, सो वेरिएबल एब्सेंट है, देयरफॉर डिग्री ऑफ राइट हैंड साइड इज 0 मिल रही है, सो डिग्री ऑफ ईच टर्म इज डिफरेंट है, देयरफॉर इट इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन। थ्योरम, सो इस थ्योरम को हमको प्रूव करना है। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज प्रूव दैट combined equation of pair of lines through origin is homogeneous equation of second degree in x and y। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसके दो पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट पार्ट जो ब्लू कलर में, ये इस थ्योरम का हाइपोथेसिस है यानी कंडीशन है, और ग्रीन कलर में जो है इसका कॉन्सिक्वेंट उसका रिजल्ट है। सो फर्स्ट यहाँ पर गिवन कंडीशन है कंबाइन इक्वेशंस of pair of line passing through origin, ये गिवन पार्ट है, सो हमको दो लाइंस लेना है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है और उनकी कंबाइन इक्वेशन फॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि दैट कंबाइन इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई है या नहीं, देयरफॉर रिजल्ट जो है ना शो हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस लेते हैं विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो लेट u identical equal to a1x plus b1y equal to 0 and v identical equal to a2x plus b2y equal to 0 with equation of lines passing through origin। दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हमने लिए पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, फर्स्ट इक्वेशन में x का टर्म y का टर्म कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। जिस इक्वेशन में, जिस लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहता है दैट इक्वेशन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन रहती है।
सो फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, सेकंड टर्म में भी, सेकंड वाली इक्वेशन इसमें भी कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, देयरफॉर दिस सेकंड लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो हमने दो लीनियर इक्वेशंस लिए विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ इनकी जॉइंट इक्वेशन लेते हैं, जॉइंट का कंबाइन इक्वेशन। सो कंबाइन इक्वेशन ऑफ और जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइन इज u इंटू वी इक्वल टू 0। u है a1x प्लस b1y और v है a2x प्लस b2y और राइट हैंड साइड 0 है। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट लिया और राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट। सो कंबाइन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर दो ब्रैकेट्स है, इसमें दो टर्म्स है, यूजुअल मैनर में इसको मल्टीप्लाई कर। सो a1x इंटू a2x इज a1 a2x स्क्वायर, a1x इंटू b2y इज a1 b2xy, b1y इंटू a2x इज b1 a2xy। नाउ प्रोडक्ट ऑफ b1y इंटू b2y ये मिलेगा हमको b1 b2y स्क्वायर। मिडल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज रखते हैं और मिडल टू टर्म में xy कॉमन है, सो xy को कॉमन लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है ब्रैकेट में आएगा a1 प्लस a1 b2 प्लस b1 a2, थर्ड टर्म एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस इक्वेशन को जब हम ऑब्जर्व करेंगे इसमें थ्री टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म वेरिएबल x उसका पावर 2, सो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2। सेकेंड टर्म में वेरिएबल x y है, दोनों के पावर 1 1 यानी डिग्री इज 2। थर्ड टर्म वेरिएबल x पावर 2 डिग्री is 2, so degree of each term is 2 है, therefore it is homogeneous equation है और उसके पावर 2 2 2 है, so therefore homogeneous equation of second degree है in x in y है। बस इस इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म में अरेंज करेंगे। इसमें जो है ना अननोन्स जो जैसे कांस्टेंट्स जो है a1 a2 इनके लिए सिंपल कांस्टेंट हम सपोज करेंगे। सो हम पुट करते हैं कि a1 a2 इज इक्वल टू a, इस ब्रैकेट को 2h सब्स्टिट्यूट डिफाइन करेंगे और b1 b2 के लिए b पुट करते हैं। सो गिवन इक्वेशन विल बी ax स्क्वायर, इस ब्रैकेट को हमने 2h सपोज किया, सो 2h xy एंड b1 b2 इज b, सो by स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज ए homogeneous equation of second degree in x and y, hence proved. Second theorem, statement of theorem is prove that homogeneous equation of second degree in x and y represents a pair of lines passing through origin if h square minus ab greater than equal to 0। सो इस इक्वेशन का हाइपोथेसिस है यानी गिवन पार्ट जो कंडीशन है इसकी ये है कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई और वो रिप्रेजेंट कर रही है टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी जब हमने जो प्रीवियस थ्योरम देखा है उसका ये रिवर्स पार्ट है, उसका कन्वर्स है। तो हम होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई को लेंगे और उसको शो करेंगे कि दिस होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन यानी टू लाइंस रिप्रेजेंट करेगी विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसमें कंडीशन क्या है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। नो हम होमोजेनियस इक्वेशन को सपोज करते हैं। सो प्रूफ, सो वी कंसीडर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, that is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। सो ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई है, ये रिप्रेजेंट करना चाहिए दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हम इसमें कंडीशन पुट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस हम यूज करेंगे कि इसमें थ्री अननोन्स है, जैसे थ्री कांस्टेंट्स है a h और b। सो पहले हम क्या करते हैं, b को 0 पुट करते हैं। सो फर्स्ट केस में हम b इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो ये थर्ड टर्म 0 हो जाएगी, रिमेनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करना है, टू टर्म्स है इसमें से x कॉमन मिल रहा है, सो टेकिंग x कॉमन, रिमेनिंग पार्ट इज x प्लस 2hy इक्वल टू 0। सो टू फैक्टर्स इक्वल टू 0 है, देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस मिल गए। अभी दोनों लाइंस को चेक कर लेते हैं। इसमें x इक्वल टू 0 है, इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, देयरफॉर दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। और x इज इक्वल टू y 0, ये y एक्सिस की इक्वेशन है, y एक्सिस भी आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। सेकेंड इक्वेशन में भी x का टर्म है, y का टर्म है, कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, देयरफॉर दिस लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो दिस इक्वेशन डोंट कंटेन कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर हेंस दे रिप्रेजेंट टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमने होमोजेनियस इक्वेशन को लिया था, उसमें फर्स्ट केस में हमने फर्स्ट कंडीशन क्या पुट की कि b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0। सो हमको दो लाइंस मिले विच डोंट कंटेन कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर पासिंग थ्रू ओरिजिन है। नाउ सेकेंड केस लेते हैं, उसमें हम दो वेरिएबल्स, दो कांस्टेंट्स a और b को 0 पुट करते हैं। सो फर्स्ट और लास्ट टर्म 0 हो जाएगी होमोजेनियस इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 1 की। सो हमको मिला है 2h xy इज इक्वल टू 0। इसमें xy वेरिएबल्स है और 2h उसके साथ कोएफिशिएंट्स है, तो कोएफिशिएंट्स को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे।
So that is xy is equal to 0 divided by 2h, 0 divided by 2h, so 0 divided by anything is 0, so xy is equal to 0. So two factors है left hand side पर x और y, so x equal to 0 and y equal to 0. दो लाइन्स मिले हमको, x का टर्म है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, सो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसमें भी y का टर्म है, कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, देयरफॉर दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. और अगर इसको स्पेसिफिक फॉर्म में देखते हैं तो x इज इक्वल टू 0, ये y एक्सिस की इक्वेशन है, ये x एक्सिस की इक्वेशन है, एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, देयरफॉर हमारा रिजल्ट जो है ना शो कर रहा है. सो दीज इक्वेशंस don't contain constant terms, hence they represent two lines passing through origin. फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, b इक्वल टू 0 को पुट किया था, सेकंड में a और b को 0 पुट किया है. अब थर्ड केस में हम क्या करते हैं, b नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं, और जो गिवन जो इक्वेशन है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं. गिवन जो होमोजेनियस इक्वेशन, जब हमने इक्वेशन नंबर 1 को सपोज किया था, मतलब जो हमारी इक्वेशन थी, इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है. उसके बाद इसको सॉल्व करना है. तो जो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है, इसके फैक्टर, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड केस में देखा है, कंडीशन पुट करने के बाद हमने a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया है. सॉल्व करने के बाद इसके हमको फैक्टर्स मिले थे, और ये फैक्टर्स यानी दो इक्वेशंस में कन्वर्ट हो रहे थे. तो इसके भी हमको इस इक्वेशन की जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसके फैक्टर्स फाइंड करना है, क्योंकि हमने b नॉट इक्वल टू 0 इक्वेशन एज इट इज रहेगी, तो उसके फैक्टर्स इजीली फाइंड नहीं होंगे. इसलिए हमने क्या करना है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए हम दो स्टेप्स यूज करेंगे. फर्स्ट स्टेप रहेगी उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया. सेकंड स्टेप, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. एक्स स्क्वायर से इसलिए डिवाइड करें क्योंकि इस इक्वेशन को हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, और उसके बाद उसके हम फार्मूले से इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. तो इसलिए हम क्या करना था कि गिवन जो होमोजेनियस इक्वेशन थी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट जो टर्म रहता है वो कांस्टेंट रहता है. तो हमने फर्स्ट स्टेप यूज की, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है. अब इसको लास्ट टर्म जो है उसका कांस्टेंट मिलना चाहिए. तो ये कांस्टेंट a कब मिलेगा, जब एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा. सो हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर. ये हमने डिवाइड किया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, b वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो y और x इनको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, b वाई बाय एक्स होल स्क्वायर, यहाँ से x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 2h y बाय एक्स, और एक्स स्क्वायर कैंसिल होने पर प्लस a इक्वल टू 0. सो गिवन इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन थी, इसके फैक्टर्स फाइंड नहीं हो रहे थे, उसको हमने कन्वर्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, लास्ट टर्म कांस्टेंट रहता है. तो इसके लिए हमको दो स्टेप में इसको, इस होमोजेनियस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए दो स्टेप्स यूज करेंगे. फर्स्ट स्टेप रहेगी उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. सेकंड स्टेप में इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, यानी कांस्टेंट टर्म जो भी रहेगा, थर्ड वाला जो टर्म रहेगा उसमें से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. तो फर्स्ट स्टेप रहेगी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड स्टेप उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है. सो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमको मिल गई. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है, उसके रूट्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे. तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y बाय x. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इसमें वेरिएबल x है, जिस x, ये जो x की वैल्यू को हमको फाइंड करना है. जब हम किसी इक्वेशन से में इन्वॉल्व जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, सो वो रहेगा उस इक्वेशन का सोल्यूशन. तो इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x है, सो वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड solution of this quadratic equation. Also value of x is called root of this quadratic equation. So x को फाइंड करना है, फार्मूला वाला मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये फार्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, इसके रूट्स फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं. तो सेम ही फार्मूला हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करना है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों में चेंज क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x थी, क्योंकि अंदर x का स्क्वायर है, फिर x का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें वेरिएबल y बाय x है, y बाय x का स्क्वायर, y बाय x और कांस्टेंट टर्म. सो ये y बाय x यहाँ पर वेरिएबल है, देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y बाय x. y बाय x वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू
क्या डिफाइन करेगी, इस y बाय एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन का सोल्यूशन डिफाइन करेगा, y बाय एक्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट प्रोवाइड करेगा। सो हम लेफ्ट हैंड साइड पर y बाय एक्स आएगा तो उसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है, मतलब ये फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूले के लिए हमको ए बी सी रिक्वायरमेंट रहता है। ए क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर टर्म के वेरिएबल, स्क्वायर टर्म जो रहेगा, जैसे x का स्क्वायर है तो वेरिएबल के स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट a रहता है। सो इस इक्वेशन में y बाय एक्स वेरिएबल का स्क्वायर है, y बाय एक्स वेरिएबल उसका स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट b है। सो वैल्यू ऑफ a क्या रहेगा, यहाँ पे b रहेगी। वेरिएबल y बाय एक्स है, उसका कोएफिशिएंट 2h है, सो दिस 2h इज b रहेगा, दिस 2h इज b। एंड कांस्टेंट टर्म को c से डिनोट करते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर a है, सो वैल्यू ऑफ c इज a। नाउ ए बी सी की वैल्यू हमको फाइंड होगी, ए इज बी है, बी इज 2h है, सी इज a है। इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा, वेरिएबल, तो यहाँ पर वेरिएबल y बाय एक्स माइनस b की वैल्यू 2h है, सो माइनस 2h प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर, b इज 2h, सो 4h स्क्वायर माइनस 4a एज इट इज, वैल्यू ऑफ a और c की वैल्यू को पुट करना है, a इज b एंड c इज a डिवाइड बाय 2a, 2 into a is b here। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फार्मूला यूज किया, उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया। इसमें अगर डिफिकल्टी आ रही है तो डायरेक्ट क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखो और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करो। उसके बाद ये फार्मूला लिखो, इसमें ए बी सी सब्सटीट्यूट करो, सो हमको ये स्टेप मिलेगी। नाउ अब इस स्टेप को सिंप्लीफाई करना है। सो रूट को सिंप्लीफाई करते हैं, 4h स्क्वायर माइनस 4a 4ba, सो इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लिया हमने और उसको रूट के बाहर ले लिया, सो हो गया 2 और ब्रैकेट में h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई 2a। नाउ ये 2 फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड टर्म में 2, डिनोमिनेटर में 2 है, सो 2 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे, यानी 2 कॉमन ले लो और ड्रॉप कर देंगे तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी गेट y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस h प्लस और माइनस रूट बी h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई b। नाउ x को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, हमने राइट साइड में ट्रांसफर किया। अब इसका टाइप देखते हैं, टाइप कैसे, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का टर्म, इसमें भी वेरिएबल है राइट साइड में भी, दैट मीन्स इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। नो इसको क्या करते हैं, पहले सेपरेट करेंगे तो दो इक्वेशंस मिलेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस के फॉर्म में। सो फर्स्ट इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस रूट डिवाइड बाई बी इंटू एक्स। सेकेंड इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू माइनस एच माइनस रूट डिवाइड बाई बी इंटू एक्स। तो दो इक्वेशंस मिले, दोनों इक्वेशंस में भी कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है क्योंकि y का टर्म x का टर्म कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। हियर y का टर्म कांस्टेंट, x का टर्म कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, देयरफॉर दीज टू लाइंस डोंट कंटेन कांस्टेंट टर्म्स, हेंस they represent two lines passing through origin। so case 1, case 2, case 3 में भी हमको homogeneous equation में हमने conditions पुट किए, a b equal to 0, a equal to 0, b not equal to 0, तीनों भी conditions में हमको दो lines मिले which are passing through origin, so hence the proof। Thus the homogeneous equation of second degree in x and y represents pair of lines passing through origin if h square minus ab is greater than equal to 0। इसमें ये कंडीशन की ये पार्ट जो है ना डिफाइन किया हुआ था कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो थर्ड वाली केस से हमको डिफाइन होता है। कैसे कि थर्ड वाली केस में जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको ये दो इक्वेशंस मिले, इन दोनों इक्वेशंस में एच स्क्वायर माइनस ए बी ये रूट के अंदर की वैल्यू है और ये नोन फैक्ट है कि रूट के अंदर की वैल्यूज अगर पॉजिटिव रहेगी तभी हमको रियल वैल्यूज मिलेगी, रियल फॉर्म में इसकी वैल्यू, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए और ये रूट है इसलिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए, इसलिए यह कंडीशन हमने स्पेसिफिक फॉर्म में डिफाइन की हुई है कि ये लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन भी होने चाहिए और साथ में एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो ये रूट के अंदर है, सो रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव रहेगी तभी हमको रियल वैल्यू मिलेगी, अगर ये निगेटिव रहेगी ये क्वांटिटी एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर हमको निगेटिव मिल रही है देन ये इमेजिनरी फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगा। सो हमको रियल चाहिए था इसलिए रूट के अंदर की क्वांटिटी को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव लेते हैं। सो हमने दो थ्योरम्स देखे, उस पर का एक रिमार्क देना, एक रिजल्ट हमको डिफाइन करना है। वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल x है, x की वैल्यू मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन और x की वैल्यू मीन्स
रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको हम ये फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो इस फॉर्मूले में रूट में जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट के अंदर जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, और इसी डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर डिपेंड रहता है। सो सिमिलरली ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई है। थर्ड, अभी हमने प्रीवियस थ्योरम को यूज करते हुए थर्ड जो केस यूज किया था, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया और उसके फिर फैक्टर्स फाइंड किए थे, उसका रूट्स फाइंड किए थे हमने, और वो रूट ये फॉर्म में मिला था। उस रूट के अंदर भी एक क्वांटिटी रूट में है, और वो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो एच स्क्वायर माइनस ए बी। देयरफॉर ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसी पर ये जो डिफाइन करेंगे, मतलब ये जो क्वांटिटी है एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये डिफाइन करेंगी इस होमोजीनियस इक्वेशन का नेचर डिफाइन करेंगी। यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा और इक्वल टू 0 रहेगा, सो ये होमोजीनियस इक्वेशन का नेचर उस पर से डिफाइंड होगा। होमोजीनियस इक्वेशन का नेचर मीन्स होमोजीनियस, हमने फर्स्ट जो थ्योरम देखा था हाँ सॉरी सेकंड वाला थ्योरम, सेकंड वाले थ्योरम में होमोजेनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, तो दोनों लाइंस का नेचर कैसे रहेगा कि दोनों लाइंस कोइंसाइड है या फिर इंटरसेक्टिंग है। पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले जो दो लाइंस हैं उनका जो नेचर रहेगा, तो वो नेचर किस पे डिपेंड रहेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी के ऊपर रहेगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर डिपेंड है, उसी तरह एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू पर इस इक्वेशन का नेचर डिपेंड है। सो उसको हम देखते हैं। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव रहेगा तो लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट रहेंगे। सेकेंड, if h square minus ab is equal to 0 then lines represented by 1 are coincident. And third one is if h square minus ab less than 0 यानी नेगेटिव रहेगा, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है then the homogeneous equation यानी equation 1 doesn't represent pair of lines. और फोर्थ वाली कंडीशन है if b equal to 0, ये हमने फर्स्ट केस में देखा है, प्रीवियस थ्योरम के फर्स्ट केस में हमने देखा b इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमको इक्वेशन मिली थी ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0, उसके दो फैक्टर्स मिले थे हमको x इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला फैक्टर जो है ना हमको 2h प्लस x प्लस 2 ax प्लस hy इक्वल टू 0 मिला था। तो दो इक्वेशंस मिले थे, उसमें फर्स्ट इक्वेशन जो हमको x इक्वल टू 0 मिली थी वो क्या थी, y एक्सिस की इक्वेशन है, y एक्सिस की इक्वेशन है, दैटफॉर y एक्सिस का जो स्लोप है वो अनडिफाइंड रहता है, so slope is not defined। फर्स्ट इक्वेशन का जब b इक्वल टू 0 जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको ये दो इक्वेशंस, दो टर्म्स मिलते हैं, उसमें से हमने x कॉमन लिया था, सो हमको x इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन मिलती है। सो वो y एक्सिस की इक्वेशन है और y एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और सेकंड इक्वेशन ये x कॉमन लेने के बाद हमको इक्वेशन मिलेगी ax प्लस 2hy, और ax प्लस 2hy इक्वल टू 0, इसका जो स्लोप फाइंड करेंगे फार्मूला माइनस a बाई बी से, सो हमको स्लोप ये फॉर्म में मिलेगा माइनस a डिवाइड बाय 2h। So thanks for watching this video, and if you are not subscribed our channel, please subscribe this channel.